आज प्रायिकता का दूसरा भाग शुरू किया जाए। सबसे पहले रिवीजन करते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो किसी घटना के होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र है जो कल पिछली क्लास में बताया गया था याद करने के लिए। उसके अलावा अगला जो प्रश्न था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकती है और कम से कम प्रायिकता 0 हो सकती है, यानी कि 0 हो सकती है। यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 हो तो उसे कहेंगे असंभव घटना, और यदि घटना के होने की प्रायिकता 1 हो तो उसके कहेंगे निश्चित घटना। आगे देखते हैं। अब जो कल पढ़ाया गया था उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इनको करना है। सबसे पहले इससे रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन करने भी हैं। सबसे पहले असंभव घटना किसे कहते हैं? अभी पीछे बताया असंभव घटना वह घटना जिसके होने की प्रायिकता 0 हो, असंभव घटना कहलाती है। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी होती है? अधिकतम 1 तथा न्यूनतम 0। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता तथा पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? चित आने की प्रायिकता निकालनी है और पट आने की प्रायिकता निकालनी है। कल बताया गया है सवाल। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों बार समान परिणाम आए, दोनों बार असमान परिणाम आए, कम से कम एक बार हेड आए, अधिकतम एक बार हेड आए। ये चारों सवाल करने हैं। दो सिक्कों को एक ही साथ उछालने पर क्या क्या हो सकता है? मानो दोनों में हेड आए, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या दूसरे में हेड दूसरे में टेल, या दोनों में टेल। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। और यहाँ पे देखना है सबसे पहले में समान परिणाम आने का मतलब जब दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, मतलब इसकी हो गई 2/4। इसको काटोगे तो आएगा 1/2। ऐसे ही चारों सवाल करने हैं, इसके कॉपी पे करने हैं सारे सवाल। अब आज का पाठ। कल सिक्कों पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे पासे पर आधारित प्रश्न। तो चलो शुरू किया जाए। पासा क्या होता है सबको पता है। तो अगर पासे को उछाला जाए, एक पासा फेंका जाए तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। कुल ये 6 संभावनाएं हैं पासे को फेंकने पर, मतलब कुल संभव परिणाम हो गए 6 किसी एक पासे को फेंकने पर। अब अगर मान लो 2 पासों को एक साथ फेंक दिया जाए तो क्या हो सकता है? ये हो गया एक पासे, पहले वाले पासे पर आए हुए परिणाम, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। और ये दूसरे पासे पर आए हुए परिणाम। मान लो पहले पासे पर 1 आया, तो दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। उस पर आने वाले परिणाम इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि पहले पासे पर कितनी संख्या आई थी। मतलब मान लो अगर पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया, तो एक एक, पहले का 1 दूसरे का 1। ऐसे ही दूसरे में मान लो पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पे 2 आ गया, तो 1 2। ऐसे ही मान लो किसी पहले पासे पर 5 आया और दूसरे पे 6 आया, तो 5 और 6। तो ये कुल 36 घटनाएं, कुल 36 परिणाम संभव होंगे जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे। कुल 36 परिणाम संभव होंगे। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 36 परिणाम संभव होंगे। अब ये याद रखना है कि जब एक पासा फेंकेंगे तो 6 परिणाम, जब 2 पासा फेंकेंगे तो 36 परिणाम। 36 परिणाम ये जो यहाँ पे सरणी में दिए हुए हैं, ये हैं कुल 36 परिणाम। अब इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को किया जाए। तो पहला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ये दोनों प्रायिकता निकालनी है। अब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने का मतलब क्या आ सकता है? तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये हो गए कुल संभव परिणाम। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि जो दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5। तो कुल अभाज्य संख्याएं हो गई 3, 2, 3 और 5, यानी कि कुल 3 संख्याएं ऐसी हैं जो
अभाज्य हैं, मतलब हमारे अगर पहले प्रश्न में जो पूछा जा रहा है तो अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई कुल 3 अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम थे 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर इसको भाग करेंगे, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही अगला पार्ट अगर देखें तो 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बीच में स्थित संख्या कौन कौन सी हैं, या तो 3 या 4 या 5। तो कुल संख्या हो गई 1 2 और 3। इसमें भी कुल परिणाम, कुल अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई 3 और बाकी कुल परिस्थितियाँ 6। इसको काटोगे तो उत्तर आ जाएगा 1/2। ये हो गया। 2 और 6 के बीच में कोई संख्या प्राप्त करनी है तो संख्या हो गई 2 3 5, अनुकूल परिणाम 3। अब इसको अगर काट देंगे 3/6, अभी जो बताया पीछे वैसे ही करना है। अब तीसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि तीसरे पार्ट में देखिए क्या है कि ई के अनुकूल, चूँकि पासे पर अगर विषम संख्या निकालने के लिए बोला जाए कि विषम संख्याएं कितनी हैं। अब विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 तक थी, उसमें विषम संख्याएं 1 थी, 3 थी और 5, ये हो गई विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं आने की प्रायिकता या तो 1 या 3 या 5, कुल 3 घटनाएं ऐसी हैं जब विषम आ सकती है। बाकी कुल घटनाएं तो 6 थी ही हमारे पास, तो इसको काट देंगे अगर तो उत्तर आ जाएगा 1/2। तो ये विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/2। अब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर समान परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान परिणाम मतलब जब पहले पर 1 आए दूसरे पर भी 1 आए, मान लो पहले पर 2 आए तो दूसरे पर भी 2, तीसरे पर भी 1 3 ये देखो कुल 6 स्थितियाँ हैं जब दोनों परिणाम बराबर हैं। तो 1 2 कुल 6 ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें जो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है वो दिया गया है, यानी कि दोनों संख्याएं, दोनों परिणाम बराबर हैं। लेकिन हमारे पास कुल परिणाम कितने थे, अभी हमने बताया था कि जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएँ तो कुल परिणाम होते हैं 36, क्योंकि यहाँ पे 36 दिखा हुआ है, गिना जाए तो 6 6 हर लाइन में है तो 36। अब इसको अगर काटोगे तो आ जाएगा 1/6। तो इसका उत्तर आ गया 1/6। मतलब अगर दोनों पासों पर समान परिणाम आने हो तो उसका उत्तर होगा 1/6। अब अगला, अगर 2 पासों को उछाला जाता है, दोनों पर समान परिणाम ना आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब परिणाम समान ना आए, समान वाले तो देख लिए, ये कुल 6 थे जो जिनमें समान आ रहा था, इनको हटा दें अगर तो पूरे 36 में से 6 चले गए, यानी कि बचे कितने, कुल बचे 30 स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें समान परिणाम नहीं आएंगे। अभी कुल हमने लिखा था 36, तो 30/36 हो गई परिणाम समान ना आने की। इसको काटेंगे तो 5/6, तो इसका उत्तर आ गया 5/6। अब 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दोनों पासों पर आई हुई संख्याओं का योग 2 हो, या दोनों जब योग 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो 6 हो 12 तक, मतलब कुल इसमें 11 पार्ट हैं। हर एक सवाल के लिए देखना क्या करना है कि जब दोनों पासों पर परिणाम आया है उनको जोड़ के 2 आना चाहिए। दोनों मतलब जैसे 1 और 1 आया, 1 और 1 को जोड़ के 2 आएगा, तो सिर्फ एक घटना होगी जिसके लिए परिणाम दोनों का योग 2 आएगा। मतलब एक घटना हमारे अनुकूल है, कुल घटना है 36। इसको अगर कटेगा नहीं तो उत्तर आएगा 1/36, ये दिया हुआ है पहले से ही। ऐसे 3 आने का क्या है, मान लो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ये घटना, या पहले में 2 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए, तब भी तो 3 होगा। 1 और 2 3, 2 और 1 भी 3, तो मतलब 2 घटनाएं ऐसी होंगी जो इसके लिए होंगी। तो 2/36, 2/36 यानी 1/18। ऐसे ही सबकी प्रायिकताएं निकालनी है। ये जो परिणाम दिए हैं इनको जोड़ते जाना है और देखते जाना है। जो जो परिणाम निकालने हैं उसी के अनुसार इसको जोड़ते जाना है और देखते जाना है। अब मान लो 10 के लिए हम देखें, एक पार्ट कर लेते हैं कि उनका परिणाम 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी। 10 किस में आ सकता है। 10 आने के लिए देखो पहली लाइन में 10 नहीं आएगा, 1 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 1 1 को जोड़ने पे 2 आएगा, 1 2 को 3 आएगा, ऐसे 4 5 6 7 ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए कि 10, सबसे पहले 10 कहाँ से आना शुरू होगा, 6 और 5 को जोड़ दें, 6 और 4 को जोड़ दें 10 हो जाएगा, 5 5 को जोड़ दें 10 हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ दें 10 हो जाएगा। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें 10 आएगा, इनको जोड़ो तो कुल घटनाएं हो गई 3
जो हमारे काम की हैं, बटे 36 घटनाएं कुल थी, इनको काटोगे तो उत्तर आएगा 1/12। तो इसका उत्तर आ गया 1/12। ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं अपने आप से। इसका सलूशन आगे दिया हुआ है, अपने आप से देखते जाइए धीरे धीरे। सबके उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे पार्ट अपने आप करने हैं और यहाँ से उत्तर मिला लेना है। और ये सारे सवाल दोबारा एक बार अपने आप से करने हैं, फिर से 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो देखो और अपनी किताब से पासे वाले सारे सवाल करने हैं। अब पासे वाले हो गए और सिक्के वाले हो गए, 2 प्रकार के सवाल किताब से पूरे ख़त्म करने हैं।